मित्रों 17 अगस्त 2025 को हमारी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यह 17 अगस्त 2025 को प्रातः 1:41 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अपने घर में वापस लौटेंगे। मित्रों, किसी भी ग्रह का जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में प्रवेश करता है तब वह अत्यंत ही बली होता है। उस समय उसके विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलते हैं। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके भी अत्यंत ही विशेष प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेंगे। यह इनके विशेष प्रभाव का पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि इस समय केतु सिंह राशि में विराजमान है। जैसे ही सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पर केतु के साथ इनकी युति होगी। मित्रों, सूर्य और केतु की युति बड़ी ही विशेष होती है और जिन राशि के जातकों की कुंडली में यह युति देखने को मिलती है, तो जब सूर्य की दशा या अंतर्दशा आती है तब इसके अत्यंत ही विशेष प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यह युति जातक को शीर्ष पद पर पहुंचाती है या अत्यंत ही विशेष लाभ जो जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वैसा लाभ यह युति दिलाने वाली होती है। सूर्य अत्यंत ही विशेष ग्रह है। यह नेतृत्व सपना प्रदान करते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, प्रशासनिक सेवाएं दिलवाते हैं, राज्य सरकार में उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं, राजनीति में आपको उच्च पद दिलाते हैं, विशेष सफलता दिलवाते हैं। सरकारी नौकरी सूर्य ही दिलाने वाले होते हैं। पिता से आपसी संबंध सूर्य के द्वारा देखे जाते हैं। आपका मान सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा सूर्य के द्वारा ही देखी जाती है। आपका पराक्रम सूर्य के द्वारा ही देखा जाता है। इसलिए सूर्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य हमारी कुंडली के अंदर सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र वह ग्रह हैं जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश से ही पूरा जगत प्रकाशमान है। यदि सूर्य नहीं होते तो सृष्टि पर जीव की उत्पत्ति नहीं होती या हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य से ही प्रकाश है, सूर्य से ही हमारा जीवन है। इसीलिए सूर्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। अब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तब इनके विशेष प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलते हैं। कुछ राशि के जातकों पर इनके अत्यंत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो कुछ राशि के जातकों पर इनके कम शुभ प्रभाव, या यूं मान लें कि यदि यह युति अशुभ भाव में है तब इनके अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अब इनके 12 राशियों पर क्या प्रभाव होंगे, आज के कार्यक्रम में हम यह जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, कार्यक्रम को आरंभ करें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से, जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो यहां पर पंचम भाव में केतु के साथ सूर्य की युति होगी। मित्रों, केतु के साथ सूर्य की युति अत्यंत ही विशेष होती है और आश्चर्यजनक प्रभाव देने वाली होती है। इसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम बनाया है जिसका लिंक हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको देंगे। आप चाहें तो इसके बारे में और विस्तार से जानकारी इस लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, सूर्य और केतु के इस युति का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे पहले मेष राशि। मित्रों, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने वाला है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, रचनात्मकता का भाव होता है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां पेश करने वाला है। आपको जो आप परिश्रम करते हैं उससे कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। संतान पक्ष की ओर से आपकी चिंताएं बनी रहेंगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
व्यापार में आपको जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए यह गोचर मिला जुला रहने वाला है। आपको मेहनत से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब मित्रों, वृष राशि की बात करें तो वृष राशि में सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। मित्रों, चतुर्थ भाव माता का भाव है। माता के लिए कुछ परेशानियां पैदा करने वाला है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। उन यात्राओं से आपको कुछ परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। यात्राओं पर नियंत्रण रखें, कम से कम यात्रा करने की कोशिश करें। संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है या संपत्ति के मामले में आप फंस सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके इस समय संपत्ति से या प्रॉपर्टी के मामलों से आप दूर रहें। पारिवारिक रिश्ते, आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। हृदय संबंधी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, नियंत्रण रखना होगा। अब यदि मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के अंदर यह गोचर आपके तृतीय भाव में होने वाला है। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि सूर्य तृतीय भाव में अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होते हैं। तो तृतीय भाव में सूर्य आपको विशेष प्रभाव देंगे। आप जब यह गोचर होगा तो छोटी मोटी यात्राएं भी करने वाले होंगे और इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। साथ में केतु हैं, इसलिए आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ भी जाएगा। पूरा अच्छे कार्य करेंगे, आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, या हो सकता है कि इस युति के बाद आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्य हो जाए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। अब कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के अंदर यह गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है। मित्रों, आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी आपकी दूषित हो सकती है और वाणी की वजह से ही आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के विवाद से बचने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी के विवाद कानूनी रूप ले सकता है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। धन का अनावश्यक व्यय हो सकता है। सावधान रहना है और सतर्क रहना है। अब मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। मित्रों, आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर है। जहां आपको सूर्य नई नई उपलब्धियां देंगे तो वही सूर्य आपको अहंकारी भी बनाने वाले हैं। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका नाम होगा, आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप अहंकारी होंगे और अहंकारी होकर आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। आपसी संबंधों को संभालना होगा। आपसी संबंध भी आप खराब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सिंह राशि वालों के लिए यह सब कुछ अच्छा है। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ परेशानियां भी आप स्वयं ही खड़ी करने वाले होंगे। सावधान रहना होगा और आत्मनिरीक्षण करना होगा। अब मित्रों, कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। मित्रों, द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, यात्राओं का भाव है, दूर यात्राओं का भाव है। तो जब आप दूर यात्रा करेंगे, विदेश की यात्रा करेंगे, तो स्पष्ट है कि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और यही अनावश्यक खर्चे आपके लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं। हालांकि जब आप दूर यात्रा करेंगे यानी विदेश यात्रा करेंगे तो उनसे कुछ लाभ भी संभव है। हो सकता है कि इन यात्राओं से आपको बड़ा लाभ भी देखने को मिले। लेकिन लाभ मिलेगा, उसके बाद आपके अनावश्यक व्यय अवश्य होंगे। इन व्ययों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इन व्ययों से ही आपकी आर्थिक स्थिति गड़वाने वाली है। सोच समझकर कार्य करें, आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अब तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के अंदर सूर्य का यह गोचर लाभ भाव में होने वाला है। मित्रों, सूर्य के इस गोचर से आपको कई मामलों में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। चाहे वह जमीन से संबंधित मामले हो, प्रॉपर्टी के मामले हो, या फिर व्यापार के मामले हो, आपको नए नए ऐसे अवसर मिलेंगे
जिससे आपको भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे ही सूर्य सिंह राशि में आएंगे, यह आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। दोस्तों का पूरा साथ आप लोगों को मिलेगा, जिनसे आप आगे सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। केवल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य का यह गोचर दसम भाव में होने वाला है। मित्रों, कुंडली के अंदर दसम भाव सूर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। सूर्य दसम भाव के कारक होते हैं और अत्यंत ही विशेष प्रभाव दसम भाव में देने वाले होते हैं। आपके करियर की बात करें तो सूर्य यहां पर आपका करियर चमकाने वाले होते हैं, अद्भुत सफलता आप लोगों को दिलाने वाले होते हैं। राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको उच्च पद पर पहुंचाने वाले होते हैं। नौकरी में आपका प्रमोशन कराने वाले होते हैं, पदोन्नति कराने वाले होते हैं, अच्छी कंपनी में आपको पद दिलाने वाले होते हैं। पिता से आपके अच्छे संबंध भी सूर्य यहां पर कराने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। तो दसम भाव में सूर्य अपना सबसे अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं। तो यहां पर सूर्य आपको सबसे अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, आपको विशेष उपलब्धियां दिलाने वाले हैं। अब मित्रों, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के अंदर सूर्य का गोचर नवम भाव में होने वाला है। मित्रों, नवम भाव भाग्य का भाव है। धनु राशि वालों के लिए यहां पर कई तरह की कठिनाइयां आने वाली हैं और सूर्य देव का एक सीधा सिद्धांत है धनु राशि वालों के लिए कि आप जितना भी परिश्रम करेंगे, प्रारंभ में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद अंततः आपको सफलता प्राप्त होगी। आप परिश्रम से और सही दिशा में मेहनत करने के बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन अंत में आकर आपको सफलता प्राप्त होगी। यह सूर्य का आप लोगों के लिए सीधा सीधा सिद्धांत है। अब मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि के लिए यह गोचर आपके अष्टम भाव में होने वाला है। मित्रों, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा, या यूं कह लूं कि 12 राशियों में यदि सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव मिलेंगे तो वह आप ही को मिलने वाले हैं। अष्टम भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते, आपके लिए कुछ परेशानियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। अकस्मात से कुछ आपके साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। धन के मामले में भी आपका धन अचानक से कोई ऐसी घटना होगी जिसमें आपका अचानक से धन व्यय होगा। सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है। अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के अंदर सूर्य का यह गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। मित्रों, दांपत्य सुख में आपके कुछ ना कुछ परेशानी पैदा हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना के चलना होगा। कोई नोक-झोंक हो भी जाती है तो उसको बैठकर बातों के जरिए ही सुलझाना होगा। व्यापार में यदि आपका कोई साझेदार है, तब यहां पर भी आपको सतर्कता बरतनी है और सोच समझकर आगे के फैसले लेने हैं। आप लोगों के लिए भी यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में सूर्य का गोचर छठे भाव में होने वाला है। छठे भाव में सूर्य अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। आपको यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। सेवा भाव का कोई कार्य कर रहे हैं तो यहां पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। पुराना कोई रोग चला आ रहा है तो उस रोग से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जो हमारी षड ऋतुएं हैं, आप उन पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। आपको काफी अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो मित्रों, इस तरह से सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों को विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।